एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। ओम शांति। सभी का वेलकम है राजयोग मेडिटेशन के थर्ड सेशन में। तो ओम शांति, जब हम एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं, ओम शांति का मतलब क्या बताया था? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम माना अहम आत्मा शांति शांत स्वरूप। तो एक रिमाइंडर है अपने आप के लिए, ये जो गुस्सा, टेंशन, तनाव, ये जो मैं अपने लिए कह रहा था आज तक, वो एक्चुअली मैं हूं ही नहीं। मैं कौन हूं? सिर्फ शांति का सितारा हूं, सुख का सितारा हूं। एक्चुअली हमारे अंदर बहुत सारे गुण भरे भरे पड़े हैं, लेकिन उसका अवेयरनेस ना होने के कारण हम दूसरों से मांगते रहते हैं, मुझसे ठीक तरह से बात करो, मुझसे प्यार से बात करो, मुझे सुख दो। लेकिन द मोमेंट वी रियलाइज कि अगर क्या सभी खजाने मेरे अंदर भरे पड़े हैं, तो क्या हो जाता है फिर? वो बाहर निकालने के बाद सबसे पहली अनुभूति तो मुझे होती है। तो ये जो जर्नी पर हम जा रहे हैं, ये जो चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली इसको कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स टू एड्यूस, माना टू ब्रिंग आउट। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना। लेकिन बाहर की दुनिया में जो एजुकेशन कहते हैं वो एक्चुअली बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर डालना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एजुकेशन होती है। एजुकेशन माना मेरे अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटीज भरी पड़ी है, उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। जैसे शांति मेरी अंदर ऑलरेडी है, आई जस्ट नीड टू क्रिएट दैट थॉट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सिर्फ एक थॉट क्रिएट करने से कितना फर्क पड़ जाता है। मैं गुस्से वाला हूं,
नहीं, जितना अपने को ऐसे बोलते जाएंगे वैसा बनते जाएंगे। तो हम क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड करो पहले। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो करना चाहिए, टेंशन तो होना चाहिए, देन उसके लिए तो कोई दवा नहीं है, फिर आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम यहाँ पे कोई कंपल्शन भी नहीं कर रहे कि आपको शांत रहना ही पड़ेगा, नहीं, एवरीवन्स चॉइस। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं शांत रहूंगा तो मेरा मन शांत है, मुझे वो शांति का एहसास होगा, उससे मेरा शरीर ठीक होगा, मेरे रिश्ते ठीक हो गए, मेरे घर का वायुमंडल ठीक होगा। अगर आप ये चाहते हैं तो ये संकल्प तैयार करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आजकल हमारी इम्यूनिटी कम होने का कारण ही ये हुआ है कि हमने गुस्से को, टेंशन को, स्ट्रेस को नेचुरल बोल दिया है, ये तो होना ही है। अरे बच्चे नहीं मानेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना, अपने लिए ही वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे तरह से अगर हम चाहते भी है तो भी क्या हो रहा है कि हमारे में पेशेंस नहीं। और इसीलिए दो थोड़े थोड़े मिनट, चलो काम निकालना है ना तो गुस्सा करो और काम निकालो, लेकिन उसमें मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरे मन और वीक हो रहा है, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। और इसलिए स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, अभी बाहर का फोकस निकालकर अपने ऊपर देती है कि पहले 2 मिनट अपने लिए निकालो और चेक करो कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, इससे मुझे फायदा क्या है। तो अगर आप समझते हो कि गुस्सा, टेंशन से आपकी सेहत खराब होने वाली है, सो व्हाई डोंट वी गिव इट अ ट्राई। और हम अपने आप के लिए ऐसे संकल्प तैयार करें जो अपने लिए बेनिफिशियल हो और फिर हमारे घर के व्यक्तियों के लिए भी बेनिफिशियल हो। और इसीलिए तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन। तो आज हम उसकी विधि सीखेंगे कि राजयोग मेडिटेशन करना माने एग्जैक्टली क्या करना होता है। पहले तो इंफॉर्मेशन ली हमने, तो राजयोग का अर्थ क्या बताया था, योग माना युज, कनेक्शन। तो राजयोग माना ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ कनेक्शन, एक अर्थ बताया था। दूसरा अर्थ था स्व के ऊपर कंट्रोल, स्व के साथ रिश्ता निभाना, स्व के ऊपर राज्य करना। और तीसरा उसका अर्थ था ये सभी योगों का राजा है। तो तीसरी डेफिनेशन क्या है वो आज हम क्लियर करेंगे। लेकिन पहली डेफिनेशन, स्व के ऊपर राज्य करने के लिए स्व का परिचय जरूरी था। तो हमने स्व का परिचय लिया, मैं कौन, ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूं। कौन से गुण है मुझ में, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये सभी गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। तो इन गुणों को स्मृति में रखना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, ये फर्स्ट विधि है राजयोग मेडिटेशन की, जिसको हम कहते हैं आत्म अभिमान स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी, परमात्मा का सत्य परिचय, जिसको ढूंढ रहे थे, जन्म जन्मों तक उसको ढूंढा, मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, उपास किए, बहुत सारी चीजें की उसको पाने के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाया क्या, भगवान को पाना है। लेकिन मेथड्स सही यूज नहीं किए, क्योंकि वो कौन है वही मालूम नहीं था। इसलिए क्या हो गया, इसीलिए तो उसको ढूंढते ही रह गए। मंदिरों में गए, जब उपनिषद, तब सब कुछ किया, लेकिन टेम्पररी सुख की प्राप्ति हुई। और इसलिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर अभी सिखा रहा है कि अगर आप मुझे पाना चाहते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार बाप को याद करो। यही विधि है राजयोग मेडिटेशन की। तो राजयोग मेडिटेशन सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले खुद की आइडेंटिटी को जानो, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, परमात्मा को जानो। परमात्मा को जानेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, तो वह रिश्ता जुड़ता जाएगा। और रिश्ता जैसे जुड़ता जाता है तो वो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स। परमात्मा हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो परमात्मा जब उसको याद करेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे रिश्ता जोड़ेंगे, तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट सोर्स ऑफ गॉड टू मी। अभी में क्या हो गया, बैटरी डिप्लीट हुई है ना, बैटरी तो डिप्लीट हो गई है, तो मुझे चार्ज करनी है, तो किससे कनेक्ट करें, तो वही तो वो पावर सोर्स है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए आज हम विधि में देखेंगे
कि परमात्मा से बातें कैसे करनी, उससे कनेक्ट कैसे करना है। तो राजयोग मेडिटेशन की विधि आज हम सीखेंगे। उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम रिश्ता जोड़ने के लिए दो चीजें देखी। पहले मैंने स्व का परिचय लिया, मैं आत्मा, शरीर का नाम अलग है लेकिन मेरा नाम तो आत्मा है। परमात्मा शरीर नहीं लेता, देहधारी नहीं है, और इसलिए उस निराकार का नाम शिव। शिव माना कल्याणकारी। जैसे मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूं, भगवान भी क्या है, बिंदी स्वरूप है, एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। मेरा ओरिजिनल घर परम धाम, शिव बाबा भी कहाँ रहता है, परम धाम में रहता है। तो ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, भगवान सब जगह पर नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि वो सब जगह पर होता तो ये दुनिया परफेक्ट होनी चाहिए थी। अगर पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता तो इस दुनिया में दुख का नाम निशान भी नहीं होने चाहिए था। लेकिन आज हम देख रहे हैं घर घर में कलह कलेश है, कहीं पर भी सेफ्टी नहीं बची है। तो ये भगवान करेगा ऐसी चीजें? कभी नहीं। भगवान कभी किसी को पनिश नहीं करता है, भगवान सिर्फ ज्ञान देता है। अगर उस ज्ञान के विपरीत हम चले तो हमारे कर्मों के आधार पर हम अपने को ही पनिशमेंट देते हैं। ना ही भगवान किसी को आशीर्वाद देता है, भगवान किसी के ऊपर कृपा भी नहीं करता है। परमात्मा का एक ही काम है, आकर नॉलेज देना, क्या सही है वो बताना। उसके ऊपर बाबा के जो बच्चे, हम सभी आत्माएं, हम डिसाइड करें कि क्या हम उसके ऊपर चलना चाहते हैं या नहीं। और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, परमात्मा एक तो देहधारी नहीं हो सकता, क्योंकि देह में आने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और इसे तो आज तक सुना ना, श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, श्री राम का अवतार समाप्त हुआ, लेकिन शिव के लिए ऐसी कोई स्टोरीज बताई नहीं। शिव के लिए कहते शिव शंभु, शब्द सुना है आपने, शिव शंभु। तो शंभु शब्द आता है स्वयंभू, स्वयंभू से। तो स्वयंभू माना द वन हु ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व कायम है, जिसका ना ही जन्म है, ना ही किसका मृत्यु है। तो इसी से शब्द आता है शिव शंभु। ये शंकर के लिए भी यूज नहीं करते हम लोग, शंकर शंभु कभी नहीं कहेंगे, शिव शंभु कहेंगे। तो अगर शिव और शंकर एक होते तो शंकर शंभु भी तो करना चाहिए ना, नहीं। तो ये शिव शंभु माना शिव स्वयंभू है, जो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। और शंकर हमने कल देखा, शंकर तो देवता है, उसका शरीर है ना। तो शरीर में शरीर रूपी कोई भी व्यक्ति होगा, वो भगवान कैसे हो सकता है, नहीं। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार है, शंकर देहधारी है। शिव सर्वव्यापी नहीं है, वो कहाँ रहता है, परम धाम में, जहां हम भी उसके साथ रहते थे। लेकिन कर्म करने के लिए हमें फिर इस धरती पर आना पड़ा, फिर हमने शरीर लेकर कर्म करना शुरू कर दिया। और फिर गुणों के बारे में हमने देखा, हमारे ओरिजिनल गुण कौन से थे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये मेरे ओरिजिनल गुण है। और परमात्मा, क्योंकि वो कभी शरीर नहीं लेता, तो उसके गुण कभी डिस्चार्ज नहीं होते, कम नहीं होते, और इसलिए वो गुणों का और शक्तियों का सागर है। तो अभी दो चीजें हमको मालूम पड़ी, एक बैटरी जो मैं आत्मा हूं, दूसरा सुपर पावर, ये मेंस प्लग, मेंस पावर, वो शिव बाबा है, जिसका कभी चार्ज खत्म नहीं होता है। अभी क्या बाकी है चार्जिंग के लिए, कनेक्शन, कनेक्शन जोड़ना। तो कनेक्शन कैसे जोड़ना, ये आज वो विधि हम सीखेंगे। तो मैं आत्मा निराकार इस देह में आती हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं सोचने की, फील करने की, इमोशंस क्रिएट करने की शक्ति हूं। और परमात्मा, उसको अपना शरीर नहीं है, और वो परम धाम में निवास करता है। तो परमात्मा क्योंकि जेंडरलेस है, तो उसके साथ हम कोई भी संबंध अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला संबंध माँ बाप का होता है, पेरेंट का होता है। देखो आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ सब चीजें शेयर नहीं कर सकते हैं। आज पेरेंट्स भी, आज तो ये न्यूज भी सुनते हैं ना, कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को खत्म कर देते, बच्चे अपने पेरेंट्स को खत्म कर देते। तो कहीं ना कहीं इतना प्योर रिश्ता भी आज की दुनिया में खराब होता जा रहा है। लेकिन परमात्मा ऐसा मात पिता है, जिसका गायन किया ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें, ये उसी का तो गायन है ना। तो माता और पिता दोनों का रोल भगवान प्ले कर सकता है। तो माँ के रूप से भगवान क्या देता,
प्रेम देता है, स्नेह देता है, और वो भी निस्वार्थ स्नेह देता है। कहीं कहीं पर भी कोई भगवान अपेक्षा नहीं करता है, ये हमने उसके लिए ऐसा करके रखा है। हम जाते हैं मंदिर में, हाँ, कोई मन्नत मांगते हैं, बोलते हैं मन्नत पूरी करो ना तो आपको 2 नारियल दूंगा। अभी भगवान को 2 नारियल चाहिए क्या? जरूरी नहीं है उसको, ये हमने तैयार की है कुछ ना कुछ चीजें, क्योंकि बिजनेस माइंडेड हो गए ना हम लोग। हमें लगता है भगवान भी डीलिंग्स, भगवान के साथ भी बिजनेस करना है, नहीं। भगवान तो दाता है, आप करो ना करो वो सिर्फ देगा ही, और कुछ नहीं होगा। तो प्यार देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। भगवान कहते हैं बूंद क्यों आ रही है, सागर तेरे लिए हाजिर है, जितना चाहे ले लो, जितना चाहे प्यार ले लो। तो वो माँ का रोल प्ले करता है। और बाप, वो तो मेरा बाबा है, मेरा पिता है। तो बाप का रोल प्ले करते हुए हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है भगवान की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल हमने सुना, वर्षा मिलता है, इनहेरिटेंस मिलता है। और इसीलिए हम उसको कभी ईश्वर प्रभु नहीं कहते, हम उसको बाबा कहते हैं, शिव बाबा। फिर शिव बाबा हमारा टीचर भी होता है, सुप्रीम टीचर। वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो अभी ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है यहाँ पर, वो कौन दे रहा है? वो भगवान ही तो दे रहा है ना। तो यही तो जीवन जीने की कला है, कि हमारी खुशी बाहर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा दुख भी बाहर डिपेंडेंट नहीं। ना ही मुझे कोई कभी खुश कर सकता है, ना ही कभी कोई मुझे दुखी कर सकता है, क्योंकि दिस इज माय ओन क्रिएशन। तो ये टीचर भी तो है ना, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। फिर परमात्मा का और एक रोल है, वो सतगुरु भी है। बाहर की दुनिया में गुरु है, लेकिन गुरु माना क्या? गु माना रात, रू माना दिन, रात से दिन में लेकर जाने वाला गुरु होता है। भगवान के नजदीक लेकर जाने वाला गुरु होता है। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं गुरुओं की हालत क्या है, खुद ही फंसे हुए हैं कुछ न कुछ चीजों में। और ना ही, क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना, तो मान शान में अटके हुए बहुत है। और इसलिए भगवान निराकार ही हमारा सत्य गुरु बनकर आता है, और हमें अपने घर लेकर जाता है, परम धाम लेकर जाता है, हमें दुखों से छुड़ाता है और सुख की अनुभूति कराता है। लेकिन कैसे कराएगा अनुभूति? अगर हम उसको याद करेंगे तो। सिंपल। देखो, भगवान देता है देता है देता है, लेकिन मैं रिसीव कब करूंगा? जब मेरा रिसीवर उसके साथ ट्यून्ड होगा, तभी वो सिग्नल्स रिसीव कर सकूंगा मैं, नहीं तो नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, सिग्नल्स तो बहुत सारे रेडियो के, लेकिन आप जिस चैनल पर ट्यून करोगे वही सॉन्ग प्ले होगा ना। वैसे ही मैं अगर आत्मा देह अभिमान में बहुत हूं, मैं आशीष हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं अमेरिका में रहता था, इसी में अटका हुआ हूं, तो भगवान की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं अपने इस ईगो को खत्म करता जाऊं और बार बार अपने को रिमाइंड कराता जाऊं कि मैं वो निराकार आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, भगवान का बच्चा हूं, इस स्मृति में रहूंगा, तो वो चैनल को हम कनेक्ट कर सकते हैं और भगवान के वाइब्रेशंस को रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना भगवान क्या सिर्फ आप ही को देता है, नहीं, भगवान सबको देता है, लेकिन वो ट्यून करने की कला आनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली स्टेप ही है अपने को आत्मा समझना। फिर और भी बहुत सारे रिश्ते भगवान के साथ हम निभा सकते हैं, और सबसे फेवरेट रिश्ता कौन सा होता है? एक फ्रेंड का। इसलिए तो इस्लाम में गायन है ना, खुदा दोस्त, खुदा है वो, खुद आया है और क्या कर रहा है, हमारा दोस्त बन रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है ना, कोई कोई सीक्रेट्स होती है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, लेकिन दोस्त के साथ सब शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में दोस्त भी कब बदले, उसका भरोसा नहीं है कुछ, इसलिए सब सीक्रेट्स भी नहीं शेयर कर सकते ना। लेकिन परमात्मा ऐसा है जिसके साथ जो भी चाहिए आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसको मुख ही नहीं है ना, तो बोलेगा ही नहीं, वो शेयर ही नहीं कर सकता है, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा। वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, बाकी के दोस्त हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते। और इसलिए भगवान के साथ हमें हर रिश्ता निभाना है। रिश्ता निभाने के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन, और कुछ भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन। अभी 1 सेकंड के लिए आप सभी इमेजिन करो कि आप जहां बैठे हो, 1 सेकंड के लिए वो निराकार भगवान आपके सामने वहां पर आ जाता है। 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अभी आप और आपके सामने भगवान है और कोई नहीं। और भगवान आकर कहता है, बच्चे
मुझसे बात करो, तो आप क्या बात करोगे उसके साथ? क्या बात करोगे? कोई शास्त्र वगैरह पढ़ना शुरू कर दोगे, श्लोक वगैरह पढ़ना शुरू कर दोगे, या दिल की बातें बताओगे? दिल की बातें बताएंगे ना उसको भी। तो दिल की बातें बताना यही तो मेडिटेशन है, और कुछ नहीं है। आज मैंने सारे दिन में बाबा ये किया, बाबा मैं आज गुस्सा हुआ, बाबा आज ना ऑफिस में इतना प्रॉब्लम था ना, ऐसा हो गया, बाबा मैंने आज खाने में ना नमक ज्यादा डाल दिया था। अरे छोटी 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 बातें, जो दिल की बातें वो भगवान के साथ शेयर करेंगे, तो भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनेगा? घर पे भी हम देखते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल की हर एक बात अपने माँ को आकर बताते हैं ना, तभी तो वो रिश्ता एकदम स्ट्रांग होता है। तो एक है हम माँ को बताते हैं, और दूसरा माँ जो कहती है वो सुनते भी है, तभी तो वो रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है ना। अभी वही चीज हमें भगवान के साथ करनी है। तो हमें अपने दिल की बातें भी उसको बतानी है योग में, मेडिटेशन में, और वो जो कहता है वो भी तो सुनना है। और जब भगवान हमसे बात करता है ना, तो वो डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर होता है, वहां डाउट नहीं होता है किसने कहा। तो भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए सभी तैयार है अभी? सभी तैयार है? तो उसके पहले स्टेप 1 हमें चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति। अभी देखो ये इक्वेशन है, जैसी मेरी स्मृति होती है वैसी मेरी दृष्टि होती है, वैसी मेरी कृति होती है। तो बाबा भी वही आकर कहता कि आपका अवेयरनेस, जैसे मैं पुरुष हूं ये स्मृति है, तो मैं सभी को जेंडर से देखूंगा ना, ये पुरुष है ये स्त्री है, फिर मेरा बिहेवियर भी बदलता जाता है हर एक व्यक्ति के साथ। मैं इंजीनियर हूं तो प्रोफेशन से देखूंगा, अच्छा फिर इंजीनियर के साथ मेरा बिहेवियर अलग है, मेरा डॉक्टर के साथ बिहेवियर अलग है, आर्ट्स वाले के साथ बिहेवियर अलग है, लॉयर्स के साथ बिहेवियर अलग है, क्योंकि प्रोफेशन के ऊपर मैं सबको ट्रीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले स्मृति हमें कौन सी आनी चाहिए कि मैं कौन? मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा हूं तो कौन सी आत्मा हूं? शांत स्वरूप हूं। अभी मेरी दृष्टि क्या हो गई? मेरे सामने जो भी आत्मा है वो कौन सी है? शांत स्वरूप है। फिर मेरा बिहेवियर उनके साथ कैसे होगा? शांति से होगा। तो ये इक्वेशन को याद रखो, स्मृति, स्मृति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, और कृति से मेरी सृष्टि बनती है। सृष्टि माना संसार, संसार बनता है। तो सबसे पहली स्मृति ही हमें परिवर्तन करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उतनी ही स्मृति चेंज करनी है। मेरे सामने कौन है अभी? बॉस नहीं है वो, मेरी पत्नी नहीं है वो, मेरा बच्चा नहीं है वो, कौन है वो शांत स्वरूप आत्मा है। वो भले ही इधर उधर नाच रहा है, खेल रहा है, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जो भी है, लेकिन मेरी स्मृति की जो वाइब्रेशंस उसको मिलेगी, उससे मेरा बिहेवियर उसके प्रति चेंज हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहली स्टेप भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति, जिसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करो, मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली आत्मा हूं। तो मेरे गुण कौन से हैं? सुख देना, प्रेम देना, ये गुण है। लेने वाले गुण नहीं है मेरे, देने वाले हैं। और इसलिए जब हमें समझ में आता है कि मेरी ही ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करता हूं? अभी मांगता नहीं हूं, मैं देना शुरू कर देता हूं। और आप जितना दोगे क्या होगा? वापस क्या मिलेगा आपको? वही तो मिलता जाएगा। आजकल हम ऐसे हैं ना, सभी मांग रहे हैं, दे दो बाबा, प्यार दे दो, और जब नहीं मिलता है तो गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा देंगे तो वापस गुस्सा ही मिलने वाला है, झगड़ा ही मिलने वाला है। प्यार देते जाओगे तो प्यार मिलेगा। और इसीलिए मुझे परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आत्मा को समझना है, अपने गुणों को याद रखना है, और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। क्योंकि शिव बाबा आत्मा का पिता है, शरीर का नहीं है। तो जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझू, शिव बाबा के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए नंबर 1 स्टेज है आत्म अभिमानी स्थिति। तो एक प्रश्न आप अपने आप से पूछे अभी, क्या हमने भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए आज तक कुछ किया है? ऐसे समझते हमने कुछ किया उसको कनेक्शन जोड़ने के लिए? पहले तो वो मालूम ही नहीं था वो कौन था, तो हम उसके बच्चों के पीछे लगे हुए थे, कोई रात कृष्ण के पीछे, कोई और किसी के पीछे, गणेश के पीछे लगे हुए थे। लेकिन कनेक्शन जोड़ना कैसे, ये हमें मालूम ही नहीं था। तो हमने विधियां कौन सी अपनाई? सबसे पहले पूजा किया,
मंत्र जाप किए। अभी इसमें डिफरेंस क्या, अभी ये क्लियर होना चाहिए, पूजा करना, प्रार्थना करना और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है। पूजा करने के लिए देखो, मैं भी ना यहाँ ब्रह्म कुमारीज में आने से पहले रोज विदाउट फेल अथर्व शीर्ष बोलता था गणपति के सामने, विदाउट फेल, एक दिन भी मिस नहीं। लेकिन अभी तक मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम है। तो ये क्या हो रहा है, एक रिचुअल हो रहा है, रिचुअल। लेकिन हम यहाँ क्या बनने आए हैं, स्पिरिचुअल बनने आए। और स्पिरिचुअल माना सोच समझ कर हर चीज करना। तो प्रार्थना करना माना क्या होता है, देखो पहले तो वो श्लोक जो होते हैं ना वो संस्कृत में होते हैं, दोज आर वेरी हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, लेकिन उसमें मेरे भाव तो नहीं रहेंगे ना, वो किसी और ने लिखे हुए हैं। अभी मुझे भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो उससे बात कैसे करूं मैं, अपने मन के भाव ही तो शेयर करूंगा ना। तो इसके लिए एक स्टोरी बताते, ये स्टोरी है, एक गाय चराने वाला एक छोटा बच्चा होता है। तो वो गायों को ऐसे चराने के लिए छोड़ देता है, और वो ऐसे ही आसमान में खड़ा, आसमान में देखते हुए भगवान से बातें करता है कि भगवान, तू भी तो हम तुमने भी तो हमें ऐसे ही नीचे चरने के लिए छोड़ दिया है ना। तो ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करता है, कर रहा होता है भगवान के साथ। वहां से एक पंडित गुजरता है, और पंडित उसको पूछता है तू किससे बातें कर रहा है। बच्चा कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूं। तो पंडित बोलता है अरे ऐसे नहीं है, ऐसे बातें नहीं करते कभी, भगवान से बातें करना कैसे है ना, मैं आपको सिखाता हूँ। तो वो बेचारा पंडित उसको लेकर जाता है, उसको बहुत सारे श्लोक सिखाता है, पूजा पठन सब कुछ सिखा देता है। तो वो कैसे वैसे करते तो वो बच्चा सीख जाता है। एक दिन पंडित ऐसे ही पूजा करने के लिए बैठता है, तो भगवान उनके सामने आते और उसको कहते, तूने ये क्या कर दिया। वो छोटा बच्चा मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, अभी तूने उसको ऐसे क्या सिखा दिया जो वो खुद भी नहीं समझता है, और मेरे तरफ मेरी मेरी तरफ उसके सिग्नल्स भी नहीं पहुंच रहे। तो प्रार्थना करना वही होता है, एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं उसका मीनिंग हमें नहीं मालूम होता है, और मालूम भी हो तो भी उसमें मेरे भाव नहीं रहते हैं। तो अगर मुझे रिश्ता जोड़ना है भगवान के साथ तो क्या करना पड़े, मुझे अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर करनी पड़े, इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। उसको सब लैंग्वेज समझ में आती है, क्योंकि लैंग्वेज तो वैसे भी फिजिकल है, लेकिन मन के भाव तो समझ में आएंगे ना। तो पूजा करना वन वे कम्युनिकेशन है। हमने अपना अपना पार्ट किया, फिर चलो आज क्या करना है, आज सब्जी कौन सी बनानी है, ऑफिस में क्या काम है, वही थॉट्स चलते हैं। वो क्या बोल रहा है उसके लिए रोक भी तो नहीं रहे ना हम लोग, रुक भी नहीं रहे हैं। और मेडिटेशन करना माना टू वे कम्युनिकेशन है, मैं अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करूं, और वो जो कह रहा है वो भी तो सुनूं। तो मेडिटेशन में हम भगवान की बातें भी तो सुन सकेंगे ना, क्योंकि जैसे मन हल्का होता जाएगा, जैसे मन शांत होता जाएगा, तो भगवान के सिग्नल्स भी तो हम कैच कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हमने जो प्रार्थना की, देखो आपको कोई ये नहीं बोल रहा है अभी प्रार्थना नहीं करो, नहीं, इसका सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा है। तो प्रार्थना आप करते हो, पूजा पाठ करते हो, जरूर करो, कोई मना नहीं है उसकी। लेकिन अभी एक थोड़ा एक एक्स्ट्रा उसका एक एस्पेक्ट ऐड करते जाओ कि मुझे भगवान के साथ दिल की बातें भी तो शेयर करनी है। एक 10 मिनट में मेडिटेशन के लिए निकालो। वैसे ही मंत्र जाप क्या होता है, देखो कोई ओम का जप करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है। तो जप करना जब शुरू करते हैं तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। तो जब भी हम ये जप करना शुरू करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन शांत होता है। लेकिन धीरे धीरे हम सभी ने अभ्यास किया है, अनुभव किया है कि धीरे धीरे वो मंत्र जप करते हुए मंत्र तो चल रहे हैं मुख द्वारा, लेकिन मन भटकना शुरू कर देता है। ओम का मंत्र चल रहा है, अच्छा आज ऑफिस में ना बॉस ने ऐसे किया, फिर से ओम का मंत्र, अच्छा आज घर में ये बनाना है। तो क्या हो रहा है, जिस मन को हमें कंट्रोल करना था, जिस मन को हमें शक्तिशाली बनाना था, वही भटक रहा है और मुख काम कर रहा है। तो मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन ना मन को शक्तिशाली बना देता है, मन को एंगेज कर देता है परमात्मा के साथ कॉन्वर्सेशन करने में। ये डिफरेंस है पूजा पाठ और मंत्र जाप और मेडिटेशन में।
फिर उसके साथ साथ हमने फिजिकल योगा भी तो किया। फिजिकल योगा भी एक रिलैक्सेशन का मीडियम है, बहुत अच्छा लगता है उसमें, और वो जरूर करना भी चाहिए। फिजिकल योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिजिकल योगा हमारे मन को शक्तिशाली नहीं बना सकता, हमारी जो आदतें हैं ना उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। वैसे ही कोई कोई बोलते हैं हम संगीत करते हैं, ड्राइंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वही हमारे लिए मेडिटेशन है। क्योंकि मेडिटेशन का एक्चुअल अर्थ नहीं मालूम है ना, तो हम एक ही चीज देखते हैं कि मेडिटेशन मीन्स रिलैक्सेशन, कि रिलैक्स हो गए, 10 मिनट हो गया मेरा मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन इज डीप डाउन प्रोसेस। मेडिटेशन का अर्थ ही क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे आदतें पड़ी हुई है, टेंशन लेने की, गुस्सा करने की, कोई कुछ बोलता है तो हर्ट करने की अपने आप को, इस आदत को परिवर्तन करना। जैसे देखो कहीं कहीं पर ऐसी आदत होती है कि आप 10 दिन जाकर रहते हैं, वहां पर किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हाँ, तो वो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब कार्य क्षेत्र पर जाओगे तो चैलेंजेस विल बी देयर ना, घर में जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी देयर ना, तो ये सब निभाते हुए क्या वही शांति का अनुभव होगा? पॉसिबल नहीं है। थोड़े दिनों तक होगा, लेकिन हमने अपने आदतों के ऊपर काम नहीं किया है, इसीलिए वो ज्यादा समय तक काम नहीं करता है। और इसीलिए राजयोग मेडिटेशन और बाकी की सब विधियां जो थी, उसमें मेन डिफरेंस ये है कि राजयोग मेडिटेशन हमारे आदतों को बदलने के लिए, जो छोटी छोटी आदतें पकड़ी ना, आज उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की, मैंने हर्ट हो गया। आज इन्होंने मुझे स्माइल नहीं दी, मैं हर्ट हो गया। ये कितनी छोटी छोटी आदतें हैं, इन सबको परिवर्तन करने के लिए राजयोग मेडिटेशन। और इसलिए यहां पर हम काम करते हैं मन के ऊपर। यहाँ कोई फिजिकल आसन नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, मंत्र नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं। दिल की बात भगवान के साथ शेयर करो, भगवान से शक्ति लो, और जो शक्ति मिलेगी उससे मेरी आदतें परिवर्तन हो जाएगी। इतना सिंपल मेडिटेशन, इसलिए इसको कहते हैं सहज राजयोग। क्योंकि आप ये मेडिटेशन कार चलाते हुए भी कर सकते हो, वॉक करते हुए भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करना है। वो तो कभी भी कर सकते हो। पार्टी में जाते हो, कोई किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अभी मैं अपने ऊपर अगर अटेंशन रखूं कि चलो वो जो बोल रहा है वो उसकी आदत है, अभी मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना, ये चॉइस मेरे पास है, इतना भी याद रखा, तो भी वहां पर मेडिटेशन हो गया, आदत परिवर्तन हो गई, थॉट के ऊपर अटेंशन दिया। तो राजयोग मेडिटेशन क्यों सीखना है? हमारी छोटी छोटी आदतें जो हमें हर्ट कर रही है उसको बदलने के लिए। तो राजयोग के सिर्फ 2 स्टेप्स है। योग माना याद, योग का अर्थ बहुत सिंपल है, याद। 2 चीजें याद रखनी है। पहला, मैं कौन, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? सिर्फ आत्मा से नहीं, कैसी आत्मा हूं? शक्तिशाली हूं, पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं। ये मेरी क्वालिटीज है और किसी की नहीं, मेरी है ये क्वालिटीज। और ये याद रखकर फिर मेरा कौन? मेरा है परम पिता परमात्मा, वही मेरा सच्चा पिता है। अभी उसके साथ बातें करना, ये मेडिटेशन है। लेकिन इस मेडिटेशन में इंपॉर्टेंट चीज होती है विजुअलाइजेशन। क्योंकि देखो बहुत बार ये कंप्लेंट्स आती है कि मेडिटेशन करते हुए मन बहुत भटकता है, होता है ऐसे, मन बहुत भटकता है। तो जितना आप अच्छा विजुअलाइज करोगे ना, उतना मन एंगेज होता जाएगा, और एंगेज होगा तो वो अनुभूति भी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, ये थॉटलेस मेडिटेशन नहीं है। इसको मन को पूरी तरह से संकल्प रहित हम नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर बहुत पावरफुल शक्तिशाली संकल्प करेंगे। तो ये थॉटलेस मेडिटेशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या विधि करनी है? पहला, हमें संकल्प करना है, थॉट क्रिएट करना है। चलो मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं ना, नोटबुक पेन ले लो, नोटबुक पे लिखो आपको कौन सा थॉट क्रिएट करना है। आई एम सक्सेसफुल, क्रिएट दैट थॉट, आई एम सक्सेसफुल। अभी उसको देखने की कोशिश करो। चलो आप जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो चेक करो, देखो मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, देखो मुझे प्रमोशन मिल रहा है, विजुअलाइज करो। देन यू ट्राई टू फील इट विद इन, महसूस करो।
कि उस वक्त जब मुझे वो अवार्ड मिल रहा है मुझे कितनी खुशी हो रही है, और फिर उस अनुभव में स्थित हो जाओ। ये 4 स्टेप्स है, थॉट क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना, उसकी अनुभूति करना, और उस अनुभव में फिर स्थित हो जाना। ये 4 ही स्टेप्स है। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। आप जहां पर भी बैठे हो एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठो, और मैं कुछ वर्ड्स आपको देता जाऊंगा, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। करेंगे सभी? करेंगे, एक 5 मिनट करेंगे सिर्फ। ओके, सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे। आप जहां पर भी हो आंखें बंद करें अभी 1 सेकंड के लिए। सभी आंखें बंद करके अपने आप को ले चलो एक जंगल में। देखे उस जंगल को, और उसमें एक छोटा सा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा है। नीचे देखो कितनी हरियाली है, और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ऊंचे ऊंचे, एकदम ऊंचे। सुबह का समय है, ठंडी हवा चल रही है। महसूस करो उस ठंडी हवा को। सूर्य की रोशनी उन पेड़ों से निकलकर बीच बीच में से धरती पर पड़ रही है। चेक करो दोनों तरफ कितने सुंदर फूल हैं। अंदर चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ जंगल के अंदर, और अभी सुनो एक छोटा सा झरने का आवाज, पानी का आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? चलो देखते हैं कहाँ है वो झरना। मैं जंगल में और अंदर जा रहा हूं, और अपने आप को लेकर जाओ और देखो वहां पर एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है। वहां से पानी की आवाज आ रही है। तो चलो उस किनारे जाते हैं, अपने पैरों को उस पानी में छोड़ दो, और पानी की ठंडक को महसूस करो। पूरा वातावरण कितना शांत है। ये वातावरण जहां पर सिर्फ पानी की आवाज है, पंछियों की आवाज है, पानी की ठंडक पैरों को महसूस हो रही है। ऐसे वातावरण में मेरा मन भी एकदम शांत हो रहा है। और इसी शांति का अनुभव करते हैं। अब वापस आ जाओ, आंखें खोले। अच्छा, ओम शांति। विजुअलाइज हुआ? विजुअलाइज हुआ इसको ठीक तरह से? तो ये क्या था? यही तो मेडिटेशन था। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है मेडिटेशन। सिर्फ अपने अनुसार उसको चेंज करते जाओ, सीन्स क्रिएट करते जाओ, और उस अनुभूति में स्थित हो जाओ। लिटरली मैं पानी की आवाज भी सुन रहा था वो। तो ऐसा होता है। तो अभी क्या करना है, लेकिन जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो ये विजुअलाइज करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। लेकिन अभी हमें कहाँ जाना है? शिव बाबा के पास, जो इस दुनिया में नहीं रहता, परम धाम में रहता है। तो वहां जाने के लिए फिर उसका विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये मेडिटेशन कब कब करना है? पहले सुबह उठने के बाद करना है। जैसे लेट से आप 7 बजे उठते हो सुबह, तो कल से 6:45 उठना शुरू कर दो। ओके, 15 मिनट पहले सिर्फ उतना तो कर सकते हैं ना। तो वो 15 मिनट्स उठने के बाद ब्रश करो। 15 मिनट्स उठने के बाद एक जगह ले लो घर में, जहां पर आप 15 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन उसमें क्या क्या सोचना है? सबसे पहले, मैं कौन? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा पिता कौन है? निराकार शिव बाबा। शिव बाबा की शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है, और आज के सारे दिन के लिए परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे रहा है। फिर उसके बाद क्या सोचना? जनरली वी नो हमारा दिन क्या होता है ना।
आज क्या बना रहे हैं सब्जी, घर में कौन आ रहा है, ऑफिस कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मीटिंग्स है, सब मालूम होता है इन जनरल। अभी विजुअलाइज करो उस दिन को। ओके, क्या करना, विजुअलाइज करो। अच्छा, मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मेरे मीटिंग्स हो रही है, और हर चीज विजुअलाइज करते हुए अपने आप को रिमाइंड करो, आज मेरा ये हर कार्य शांति से भरपूर है, सफलता से भरपूर है। ठीक है, इतना ही करना है। तो सुबह उठने के बाद हमारे सारे दिन की प्लानिंग, उसमें शिव बाबा की शक्तियां लेना शुरू कर दो। फिर रात को सोने से पहले क्या करना, 10 मिनट, नॉट ऑन द बेड, बेड पर कभी भी मेडिटेशन नहीं करना है। अलग जगह बनाओ, क्योंकि बेड को क्या होता है ना, बेड पर ना नींद के वाइब्रेशंस रहते हैं, और मेडिटेशन भी रिलैक्सेशन देता है। तो बहुत बार आत्माएं क्या कहती है मालूम है, हाँ, बहुत अच्छी तरह से सोती है, खर्राटे भी मारती है मेडिटेशन में, और बोलती है हमारा मेडिटेशन आज बहुत अच्छा हुआ। मेडिटेशन नहीं अच्छा होता है ऐसे। मेडिटेशन मतलब कॉन्शियस थिंकिंग है हमारा, कॉन्शियस थिंकिंग है। तो सुबह हमने जो प्लान किया था ना, अभी रात को उसका रिव्यू करना है। रात को सोने से पहले क्या करें, आज मैंने सारा दिन जो बिताया, क्या उसमें कभी मैंने गुस्सा किया, टेंशन आया? अगर आया है तो शिव बाबा को सच्ची सच्ची बताना और क्षमा मांग लेना, और फिर सो जाना। मोबाइल वगैरह देखते देखते वगैरह कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उसका असर हो जाता है, फिर नींद अच्छी नहीं। आजकल नींद का जो प्रॉब्लम है ना मेजरली, वो उसी की वजह से है, क्योंकि रात को देखते देखते रील्स देख रहे, कुछ देख रहे, फिर सोते हैं। तो सारा रात में शरीर सोया है, लेकिन आत्मा प्रोसेस करती है, आत्मा काम करती है, आत्मा रिलैक्स नहीं होती है। और इसीलिए सुबह उठने के बाद फिर क्या होता है, अरे और 5 मिनट सोने दो ना, क्योंकि इतने घंटे सोए फिर भी रिलैक्स क्यों नहीं फील कर रहे, क्योंकि आत्मा रिलैक्स हुई ही नहीं है। इसलिए रात को सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन करके सोएंगे ना, तो बहुत फायदा होगा उससे। तो रात को सोने से पहले सारे दिन का रिव्यू करके शिव बाबा को बताना, गलती हुई है तो क्षमा मांग लेना, फिर सोना। तो सुबह का क्लियर हो गया, रात का क्लियर हो गया। ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं आपको, प्रिस्क्रिप्शन ही है। फिर सारे दिन में क्या करना, बीच बीच में 1 1 मिनट चेकिंग। 1 मिनट, 1 मिनट चेकिंग मैंने क्या करना, अच्छा 1 घंटा बीता ना, तो 1 घंटा बीतने के बाद अभी अपने आप को रिमाइंड करो, मैं कौन, शांत स्वरूप आत्मा हूं। किसका बच्चा हूं, शांति का सागर शिव बाबा का बच्चा हूं। अभी 1 घंटा जो हुआ सो बीत गया, अभी आने वाला 1 घंटा आई एम सक्सेसफुल। ऐसे अलग अलग 1 मिनट हमने मेडिटेशंस बनाए हैं ऐसे। भोजन स्वीकार करने से पहले क्या थॉट्स चाहिए, भोजन बनाने से पहले क्या थॉट्स चाहिए, घर से बाहर निकलने से पहले क्या थॉट्स चाहिए। अच्छा, तो मेडिटेशन की विधि, पहला अपने को स्मृति दिलाओ, मैं कौन, मैं आत्मा, मेरे गुण कौन से हैं, ओके, वो चेक करो। दूसरा, मेरा पिता कौन, शिव बाबा, उसके गुण कौन से हैं, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। फिर आत्मा, विजुअलाइज करो, मैं आत्मा यहां से उड़ के चली, ऊपर ऊपर जा रही हूँ, परम धाम जाके बाबा के सामने बैठी हूँ, और बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है। फिर दिल की जो बातें हैं बाबा को सुनाओ, हल्के हो जाओ, वापस आ जाओ। क्लियर हो गया ये? बहुत सिंपल विधि है, बहुत सिंपल विधि। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे उसका, जैसे जैसे करते जाओगे आपको इजी लगता जाएगा। ठीक है, तो करेंगे अभी। तो उसके लिए पहले विजुअलाइजेशन देखते हैं, हम लोग सभी स्क्रीन की तरफ देखें। विजुअलाइज कैसे करना है, आत्मा को, परमात्मा को, परम धाम। ठीक है, तो उसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। राजयोग मेडिटेशन की पहली विधि, अपने को जानना, मैं शरीर नहीं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, मुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। ठीक है, ये देखो एक ऐसे स्टार चमक रहा है भ्रुकुटी के बीच में, ऐसे अपने को विजुअलाइज करो।
फिर अपने गुणों को रिमाइंड करो अपने आप को, शांति, सुख, प्रेम ये मेरे गुण हैं। मैं अपनी खुशी, शांति का रचता स्वयं। फिर शिव बाबा को याद कैसे करना? शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में है, तो उसको परम धाम में ही याद करेंगे ना। ये है मूल वतन, परम धाम, सोल वर्ल्ड। और पृथ्वी पर अभी हम हैं, उसको कहते हैं स्थूल वतन, जहां स्थूल शरीर लिया है हमने। आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करना, ये है राजयोग मेडिटेशन। बाबा की किरणें ऐसे अनुभव कर सकते हैं। तो अभी 10-15 मिनट मेडिटेशन करेंगे सभी। विजुअलाइजेशन समझ में आया तो स्क्रीन की तरफ देखे सभी, ताकि वो विजुअल्स जो है वो अंदर बैठ जाए, फिर आप अपने घर में भी मेडिटेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अभी हम 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे, स्क्रीन की तरफ देखे, आंखें खुली। तो मेडिटेशन में बैठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट, दोनों पैर जमीन पर। और राजयोग मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है जहां पर हम आंखें खोल के बैठते हैं। ये आंखें बंद करने वाला मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि इन आंखों से वैसे भी कुछ नहीं करना है, हमें तीसरी आंख से काम करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ थॉट, सिर्फ थॉट क्रिएट करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे। इसलिए आंखें खोल के बैठो, दोनों पैर नीचे, अभी हिलना डुलना पूरा बंद, और 15 मिनट स्क्रीन की तरफ देख के जैसे जैसे थॉट्स मिलते जाएंगे वैसे थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक है? ठीक है सभी के लिए? चलो। चारों तरफ से अपने बुद्धि को हटाए और अपनी सांसों के ऊपर लक्ष्य को केंद्रित करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। और एक बार गहरी सांस लें और छोड़ें। अब मेरा शरीर रिलैक्स्ड है। अब धीरे धीरे अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन दें। उन्हें ऑब्जर्व करें। और जैसे ही हम संकल्पों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे संकल्प धीमे हो जाते हैं। ऐसा लगे
कि कोई संकल्प है ही नहीं। अब कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूं। और हल्के से अपने आप को विजुलाइज करें, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। अपने प्रकाश को देखें, मैं इस शरीर का मालिक हूं। शरीर से बिल्कुल अलग हूं। लेकिन शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं। शांति मेरा अपना निजी गुण है। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरे चारों तरफ का वातावरण शांत हो रहा है। फील करें इस आंतरिक शांति को। अब मैं आत्मा एक यात्रा पर चलती हूं, अपने ओरिजिनल घर परम धाम विजुलाइज करें। मैं छोटा सा सितारा धीरे धीरे ऊपर उड़ता जा रहा हूं। इस शरीर से ऊपर और ऊपर, बादलों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार। मैं उड़ रहा हूं और पहुंच जाता हूं लाल सुनहरे प्रकाश के बीच। परम धाम में। यह परम धाम मेरा ओरिजिनल घर है। मैं आत्मा अपने घर में पहुंच गई हूं। असीम शांति का अनुभव कर रही हूं।
और इसी शांति का अनुभव करते मैं अपने सामने बिल्कुल अपनी तरह ही और एक छोटे सितारे को देखता हूँ। कौन है ये जो बिल्कुल मेरी तरह ही है? लेकिन उसका प्रकाश कितना सुंदर है, अलौकिक है। मैं सितारा उस बिंदु के नजदीक पहुंच जाता हूं। जैसे ही मैं नजदीक जा रहा हूं, मेरा मन और भी शांत हो रहा है। ये दिव्य सितारा कोई और नहीं, मेरा पिता है, शांति का सागर शिव बाबा। और इसी सितारे के शांति की किरणों के अंदर मैं आत्मा नहा रही हूं। असीम शांति का अनुभव कर रही हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। बाबा, कितने जन्मों से मैं आपको ढूंढती रही, लेकिन आज आप मुझे मिले हो। कितना सौभाग्य है मेरा, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उस भगवान के सम्मुख मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। बाबा अपने शांति की किरणों द्वारा मुझे करंट दे रहे हैं। मुझे और शांत बना रहे हैं। मैं आत्मा शांति से चार्ज हो रही हूं। इन शांति की किरणों से चार्ज होते मैं अपने मन की सभी बातें, सभी बोझ बाबा को बता रही हूं।
मेरा मन हल्का हो रहा है। अब अपने आप को शांति से भरपूर करके, अपने मन को एकदम हल्का करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापस साकारी सृष्टि में लौट आती हूँ। विजुलाइज करें, परम धाम से मैं बिंदी धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ, बादलों से भी नीचे, और नीचे पहुंच गई मैं इस शरीर के ऊपर। और अब इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। अब अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में अनुभव करें। मेरा मन एकदम शांत है। सभी बोझों से मुक्त है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ। अब इसी अनुभूति द्वारा मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति।